नमस्कार दर्शकों, गुजरात उच्च न्यायालय से अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गुजरात उच्च न्यायालय में प्रवासी मजदूरों और कोविड-19 की जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर गुजरात उच्च न्यायालय का रोस्टर बदल दिया गया है। जिस मामले की सुनवाई अब तक जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की पीठ कर रही थी, उस मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जे.बी. पर्दीवाला की पीठ करेगी। इस बारे में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव के बाद अब एक नई बेंच की गठन कोविड-19 के नियंत्रण उपायों और गुजरात में प्रवासियों के मुद्दे पर दायर मुकदमों की जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी। अब मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला की पीठ द्वारा इस मामलों की सुनवाई पर विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की पीठ अब तक इन मामलों पर विचार कर रही थी। कोविड-19 के नियंत्रण उपायों पर सुओ मोटो मामला 13 मार्च को मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने उच्च न्यायालय में दर्ज किया था। 11 मई को जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की एक बेंच ने गुजरात में प्रवासियों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित मामलों के साथ इसे क्लब कर दिया। यह पीठ तब से इस मामले की सुनवाई कर रही थी जब इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की गई है। यह बहुत बड़ा मामला है जिसमें गुजरात सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एकदम से रोस्टर का बदलना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। 22 मई को जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और इलेश जे वोरा की पीठ ने कोविड-19 के रोगियों के संबंध में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में की दयनीय स्थितियों के खिलाफ अत्यंत ही गंभीर प्रकार की टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों की उच्च रुग्णता दर पर चिंता भी व्यक्त की थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके बारे में कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या गुजरात सरकार इस बात से अवगत है कि पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर की कमी वहां के मरीजों की उच्च मृत्यु दर का कारण रही है। 24 मई को जस्टिस जे.पी. पर्दीवाला और इलेश जे वोरा की पीठ ने कहा था कि गुजरात सरकार को इस डर से कोविड-19 टेस्ट की संख्या को कम नहीं करना चाहिए कि अधिक टेस्ट करने से जनसंख्या के 70% लोगों को टेस्ट पॉजिटिव आएगा। पीठ ने यह अवलोकन गुजरात के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में किया है। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि यदि सभी का परीक्षण किया जाता है तो 70% लोगों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे समाज में भय यानी कि साइकोसिस फैल सकता है। भय कारक को संबोधित करने के लिए पीठ ने निर्देश दिया था कि अधिकारियों को समाचार पत्रों के में विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। केवल इसलिए टेस्ट कम नहीं करने चाहिए कि कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव 70% लोगों का आ जाएगा। इसलिए जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनता में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में रोगियों को घर में अलग रखकर ही ठीक किया जा सकता है और किसी को लक्षण विकसित होने के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था पिछले आदेश में कि समझदारी पर भी कि कोविड-19 का परीक्षण केवल सरकारी प्रयोगशाला में ही नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ICMR द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध है। उन निजी प्रयोगशालाओं में भी कोविड-19 का टेस्ट गुजरात में किया जाना चाहिए जिनको ICMR ने अनुमोदित कर रखा है। न्यायालय एडवोकेट जनरल की इस बयान पर भी हैरानगी जताई थी कि क्या यह गुजरात राज्य में मामलों की संख्या को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के लिए सरकार की कार्यवाही तो नहीं है। तो ऐसे में यह बहुत बड़ी खबर बनने वाली है कि जिस समय माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने यह आदेश दिया था कि प्राइवेट लैब में जो कि ICMR द्वारा अनुमोदित हैं उनमें टेस्ट क्यों नहीं कराए जा सकते। इसके अलावा 70% अगर लोग कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाएंगे तो क्या इस भय से ही केवल टेस्टों की संख्या कम की जा सकती है, या गुजरात सरकार कृत्रिम तरीके से इस मामले को नियंत्रित करने का
प्रयास कर रही है। तो यह एक बहुत बड़ा मामला है कि जब इस मामले कोविड-19 टेस्ट से संबंधित मामले की सुनवाई एक महत्वपूर्ण दौर में चल रही थी, तो ऐसे समय में उच्च न्यायालय का रोस्टर एकदम से बदला जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना नजर आ रही है। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि गुजरात उच्च न्यायालय का जनहित याचिकाओं को, जो कोविड-19 पर आधारित मुकदमे थे, उनको सुनने के लिए बेंच का रोस्टर बदल दिया गया है और अब चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जे.बी. परदीवाला इस मामले की सुनवाई आने वाली तारीख को करने वाले हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।